अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 की एक्टिविटीज़ पे बात करेंगे। जो क्लास एक्टिविटीज़ के बॉक्स दिए हुए हैं इनमें से तकरीबन पहली 6 एक्टिविटीज़ मैं सोल्व करवा चुका हूँ। इवन वो मैंने कंप्यूटर पे परफॉर्म करवाया था, तो उसका तो आपको प्रॉपरली कोड भी लिख कर इवन एग्जीक्यूट करवा के भी दिखाया था। तो पेज नंबर 25 पर पहली एक्टिविटी है, पेज नंबर 26 पर सेकंड एक्टिविटी, पेज नंबर 27 पर दो एक्टिविटीज हैं 4, और पेज नंबर 28 पर दो एक्टिविटीज हैं 6। चैप्टर नंबर 2 की प्ले लिस्ट में आपको ये एक्टिविटीज मिल भी जाएंगी लास्ट पे, और प्रॉपर उनकी नंबरिंग की हुई है ऊपर। यानी कि यहाँ पर बुक में तो नंबरिंग नहीं है, बट मैंने उसको क्लास एक्टिविटी 1, 2, 3 का नाम देकर कोई अलग अलग 2 से 3 वीडियोस बनाई हुई है, आप जाकर देख भी सकते हैं। अगर किसी को लिंक ना मिले तो वो आप प्रॉपरली फिर मैसेज करके कमेंट करके मंगवा लीजिएगा। पेज नंबर 29 की जो एक्टिविटी थी ये मिस हो गई थी, और उसके बाद से फिर टाइम मैनेज नहीं हो सका, तो आज पेज नंबर 29 की जो एक्टिविटी है यहां से स्टार्ट करेंगे। क्लास एक्टिविटी है जी, डिफाइन अ फंक्शन दैट टेक्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू। हमने यहाँ पर करना ये है कि हमने एक लिस्ट ऑफ नंबर प्रोवाइड करनी है सिस्टम में, यानी कि एक नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर बनाएंगे, और उसमें से जो लिस्ट का सबसे बड़ा नंबर होगा, मैक्सिमम वाली वैल्यू होगी, उसको हमने रिटर्न करवाना है, यानी कि उसको हमने आंसर में लेना है। तो ये बड़ा आसान है, इसलिए डिफाइन अ फंक्शन दैट टेक्स अ लिस्ट ऑफ नंबर एंड रिटर्न्स अ मैक्सिमम वैल्यू, ये स्टेटमेंट है। ये आसान इसलिए क्योंकि यहाँ पर बना बनाया मैक्स का फंक्शन है। पाइथन के अंदर मैक्स वैल्यू या मिनिमम वैल्यू के लिए हमारे पास मैक्स और मिन का बना बनाया बिल्ट इन फंक्शन होता है, यानी कि हमें उसके लिए कोई प्रॉपरली कोड लिखकर, क्योंकि अगर हम खुद से लेट्स से कि अगर हम खुद से कोड करते हैं मैनुअली, अगर हमारे पास एग्जैक्ट खुद से फंक्शन ना होता, ये वाला मैक्स का फंक्शन ना होता, तो फिर भी हम लिस्ट का सबसे बड़ा नंबर निकाल सकते हैं। ये कोई बड़ा काम नहीं है कोडिंग के जरिए से, बट एक्चुअली हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जब एक फैसिलिटी अवेलेबल है तो हम उसी को यूज करेंगे। अदरवाइज हम सब वैल्यूज का पहली वैल्यू को गेट करके इंडेक्स के जरिए से उसको साथ वाले से कंपेयर करते हैं, फिर उसके साथ वाले से, तो वो हम कंपैरिजन के जरिए से बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू निकालना वो हमारे लिए पॉसिबल है, मुमकिन है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बना बनाया फंक्शन है तो उसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए जी, सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। बस ऊपर ये देख लें कि ऊपर एक फंक्शन बना हुआ है। उसको कैसे पता चलेगा कि जी एक फंक्शन बना हुआ है? क्योंकि उसने कहा है कि मुझे रिटर्न करें। इस वर्ड पे आप फोकस करेंगे, रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब है कि आपने फंक्शन के जरिए से आंसर देना है। पाइथन जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है कि आप अगर फंक्शन नहीं भी बनाओगे, जैसे सी में, अगर किसी बच्चे ने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है तो सी लैंग्वेज में ये होता है कि उसमें हमें प्रॉपरली एक मेन फंक्शन बनाना पड़ता है, देन उसकी बॉडी के अंदर हम कोड लिखते हैं। पाइथन में ये रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप एक फंक्शन नहीं बनाते तो आप उसके बगैर भी अपना कोड लिख सकते हो और उसको एग्जीक्यूट भी करवा सकते हो। तो यहाँ पे लेकिन हमें कहा गया कि रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू, और हमेशा रिटर्न फंक्शन के जरिए से ही होता है, यानी कि फंक्शन ही तो वैल्यू को रिटर्न करता है। इसलिए यहाँ पर फंक्शन बनाना जरूरी है। और फंक्शन कैसे बना? फंक्शन बनाने से पहले सबसे पहले हमें डेफ का कीवर्ड लिखना पड़ता है। डेफ कीवर्ड लिखा, स्पेस दी, और ये फंक्शन का नाम। ये कोई रिजर्व वर्ड ना हो, बाकी आप कोई भी नाम ABCD वटएवर जो आप अपने नाम से रखना चाहें बेशक, क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है मैक्सिमम नंबर फाइंड करने का, तो मैंने रिलेटिव नाम रख दिया ना, मैंने लिखा फाइंड मैक्स या फाइंड मैक्सिमम, आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं। तो फाइंड मैक्स, और इस फंक्शन में मैं एक इनपुट देने जा रहा हूं। इनपुट कौन सी दूंगा? नंबर्स की एक लिस्ट होगी, नंबर्स की यहाँ पे बनी हुई है, वो बाद में आके समझाता हूं। तो वो मैंने इनपुट दी, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर वो मैं इनपुट दूंगा, वो पूरी लिस्ट इसके अंदर जाएगी, और उसमें से वो ऑटोमेटिकली ये वाला मैक्स फंक्शन क्या करेगा, जो मैक्सिमम वाला नंबर होगा वो फाइंड आउट करके मुझे रिटर्न करवा देगा। फिलहाल मैंने ये इनपुट भेज दी, और ये पैरेंथेसिस का साइन आ गया, मैक्स फंक्शन। हमेशा फंक्शन के बाद ये आएगा लाजमी तौर पे, कोई भी फंक्शन है, इवन कोई भी फंक्शन है, आप डेफ कीवर्ड से बना रहे हो या वैसे आप एक फंक्शन यूज कर रहे हो, पैरेंथेसिस लाजमी है। अंदर इनपुट लिख दी, यानी कि जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं, एंड देन हमें कॉलन लगाना है। अब ये फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन की जब बॉडी में जाएंगे तो जो भी बॉडी में कोड लिखा जाएगा वो यहां पर स्पेस दी जाएगी, जिसको इंडेंट कहते हैं। हमने यहां पर इंडेंट क्रिएट करना है, एक स्पेस, मिनिमम एक स्पेस लाजमी देंगे, मैक्सिमम आप चाहे 3, 4, 5 कर लें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पे टैब सपोज करे क्रिएट किया और मैं यहां पर आ गया। अगर मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं तो फिलहाल मैंने आपके लिए ये सारा देखें एक ही लाइन में अंदर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों इसकी बॉडी में नहीं है। ये चीज बड़ी समझने वाली है। आप जस्ट कोड को रट्टा लगाकर नहीं कर पाओगे। अगर वहां पे उस बंदे को अगर इतनी सेंस हुई चेकर को, तो वो इसकी लाजमी तौर पे गलती निकालेगा। हमने इंडेंट क्रिएट किया, रिटर्न कीवर्ड लिखा, क्योंकि हमें आंसर रिटर्न करवाना है, इसके अलावा तो कोई कोड है नहीं। और करना क्या है, मैक्स फंक्शन लगाया और उसके अंदर भी वही इनपुट भेज दी। भाई जाहिर है आप इस फंक्शन को ये नंबर की लिस्ट दोगे तो ये अंदर कहीं पे इस्तेमाल करवाएगा ना। इस फंक्शन के पास ऑलरेडी वो नंबर्स की लिस्ट आ चुकी है। यहां पर आपने क्या लिखा, मैक्स फंक्शन, उसके अंदर भी इनपुट वही लिस्ट भेज दी, नंबर्स की लिस्ट भेज दी आपने। अब जो नंबर्स की लिस्ट आपने यहां पर भेजी है,
इसमें क्या होगा कि मैक्स फंक्शन खुद से, ये बिल्ट इन फंक्शन है इसका, आपकी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है, इंट्रेंसिंग फंक्शन है, ये खुद से क्या करेगा, ये फंक्शन उस लिस्ट में से मैक्सिमम नंबर निकालेगा और उसका आंसर आपको रिटर्न कर देगा। यानी कि रिटर्न का मतलब है कि वो वैल्यू जो है वो आपको स्क्रीन पर शो करवाएगा। बट अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि इन दो लाइन्स को छोड़ दें, अभी यहां से शुरू करते हैं। वो इसलिए जब तक इस फंक्शन को मैं कॉल नहीं करता, इन्वॉक नहीं करता, ये फंक्शन नहीं चलेगा। इसलिए मैंने कोड की अंडरस्टैंडिंग तो आपको दे दी। आप आ जाए नीचे वाली लाइन पे, यहां पर आए। मैंने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मली आप समझ लीजिए कोड ही हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैंने एक नंबर्स की लिस्ट बनाई 37194। अगर किसी को काइंडली लिस्ट के बारे में नहीं पता, चीजों के बारे में नहीं पता, तो वो प्ले लिस्ट में जाकर वो रिस्पेक्टिव जो भी आपका लेक्चर बनता है वो पहले वीडियो देख लें, देन ही आपको समझ आएगा। नंबर्स की लिस्ट बनाई, उसमें 5 एलिमेंट्स हैं। इंडेक्स नंबर 0 है, इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 सिस्टम खुद से दे देता है। हमने कहा कि प्रिंट कर दो किस चीज को, फाइंड मैक्स, यानी कि इस फंक्शन को, ये बेसिकली मैंने तो समझ लीजिए कि वेरिएबल लिखा है, बट क्योंकि उसके आगे पैरेंथेसिस है, तो पैरेंथेसिस हमेशा किसके आगे होती है, फंक्शन के आगे। इवन प्रिंट भी एक फंक्शन है ना, तो प्रिंट के आगे भी ब्रैकेट आ रही है, देख रहे हैं। और इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, फाइंड मैक्स, ये एक फंक्शन का नाम है। हमें कैसे पता ये फंक्शन का नाम है, क्योंकि इसके बाद ब्रैकेट आ रही है। अगर ब्रैकेट आ रही है तो समझ लीजिए कि ये एक फंक्शन है। तो मैंने फाइंड मैक्स का फंक्शन कॉल किया है। इसको जब भी मैं कहीं डेफ के अलावा अगर मैं कहीं पे भी इस नाम को इस्तेमाल करूंगा कोड में, उसी फाइल के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, इवन किसी और के अंदर भी, तो समझ लीजिएगा कि मैं उस फंक्शन को इन्वॉक कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं, ताकि वो एग्जीक्यूट करे। तो यहां पर फाइंड मैक्स लिखा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। और साथ में इनपुट की लिस्ट कौन सी भेजी मैंने, ये वाले नंबर्स। ये अब मैंने एक्चुअली क्या किया, ये मेरे आर्गुमेंट्स हैं, यहां पर इसको आर्गुमेंट का नाम दिया जाता है। ये मैंने आर्गुमेंट भेजा, एक्चुअल आर्गुमेंट यही होता है, ठीक है। आर्गुमेंट भेजा, फौरन से फाइंड मैक्स का फंक्शन कॉल करवा दिया जाएगा। ये फंक्शन अब चलेगा, आपका जो इंटरप्रेटर होगा पहले ये लाइन चलाएगा, देन ये लाइन चलाएगा, देखेगा कि यहां पर तो आप एक फंक्शन कॉल कर रहे हो, तो यहां पर आ जाएगा फाइंड मैक्स का फंक्शन चलेगा। उसमें एक इनपुट जाएगी ये वाली नंबर्स की, यानी कि ये सारी लिस्ट आपकी गई इसके अंदर, उसने मैक्स फंक्शन को दी, वहां से उसने सबसे मैक्सिमम वाली वैल्यू निकाली। वो कैसे निकाली वो हमारा काम नहीं है, वो उस फंक्शन का कोड भी कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो हम लोगों ने फाइल्स यहां पर इंपोर्ट नहीं की। वो ऑटोमेटिकली पाइथन की लाइब्रेरी जब डाउनलोड की थी तो वो सारी चीजें साथ आ चुकी थी, और उसने खुद ही किस तरह से किया, कंपैरिजन डेफिनेटली किया होगा किसी कोर लैंग्वेज के साथ, वो कोड लिखा होगा, बट वो हमारा काम नहीं है। यहां से वो 7 निकालेगा और आपको आउटपुट में क्या शो करवा देगा, सॉरी 9 है, माजरत के साथ, आउटपुट में क्या शो करवा देगा, 9। आप यहां पर है साइन लिखकर कमेंट के तौर पर उसकी आउटपुट शो करवा दें। नेक्स्ट जो आपकी एक्टिविटी है, ये इतना टाइम इसलिए लगाया इसके ऊपर ताकि आपको इसके कोड की समझ हो, आपको डेप्थ में जाके इस चीज का पता चल सके कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे काम करता है। अदरवाइज इससे पहले जितनी भी एक्टिविटीज थी वो बहुत ही सिंपल थी। क्लास एक्टिविटी है पेज नंबर 33 पे, ये भी लिस्ट का ही इस्तेमाल हमें सिखा रही है। यहां पर है जी, इमेजिन यू आर मेंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ योर फेवरेट बुक्स। टू किल अ मॉकिंग बर्ड 1984, द ग्रेट गैट्सबी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क यूजिंग पाइथन। हमारे पास एक बुक्स की लिस्ट है, टू किल अ मॉकिंग बर्ड 1984, द ग्रेट गैट्सबी एंड द प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है जी। ये हमारे पास चंद एक बुक्स हैं, बड़ी जबरदस्त राइटर्स ने, ऑथर्स ने ये लिखी हुई हैं, और इसके अंदर टोटल हमारे पास 1 2 3 4 यानी कि टोटल 3 तक इंडेक्स जाएगा। ये हो गया हमारे पास इंडेक्स नंबर 0 पर, ये इंडेक्स नंबर 1 2 एंड 3, और इसमें हमने स्ट्रिंग डाटा प्रोवाइड किया भाई, क्योंकि डबल कोट लिखे हुए हैं हर एक के आगे पीछे, तो उसका मतलब है ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा है। लिस्ट बन गई हमारी। नेक्स्ट हमने करना क्या, कहते हैं आपने ना ऐड, सबसे पहला 5 काम करने हैं। पहला काम, ऐड अ न्यू बुक। मॉबी डिक एक बुक है जो हमें इस लिस्ट में ऐड करनी है, साथ साथ देखते जाए। देखिए जी, मैंने इस बुक्स पूरे इस लिस्ट के वेरिएबल का नाम क्या रखा, बुक्स, यानी कि बुक्स एक वेरिएबल है जिसके अंदर पूरी लिस्ट बनी हुई है। तो बुक्स डॉट अपेंड, क्योंकि मुझे एक लिस्ट, इसके अंदर एक नई आइटम इसके अंदर ऐड करनी है ना, तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, अपेंड का फंक्शन चलाऊंगा। अपेंड का फंक्शन, अपेंड का मतलब ही होता है कि एक ऐसा फंक्शन जो बेसिकली क्या करता है, डाटा को आखिर पे ऐड करता है, फाइल के आखिर पे, कोड के आखिर पे, या व्हाटएवर जो भी है, लिस्ट है, टप्पल है, आखिर पे ऐड कर देगा। ऐड का फंक्शन नहीं होता, अपेंड का ही फंक्शन होता है। तो बुक्स इस लिस्ट के अंदर डॉट अपेंड चलाने का मकसद ये है, अपेंड एक फंक्शन है, कैसे पता चला, क्योंकि राउंड ब्रैकेट्स आ रही है, पैरेंथेसिस आ रही है, उसमें मैंने बॉबी डिक जो है वो एक वैल्यू नई ऐड कर दी, एक नई बुक ऐड कर दी। अब आपकी लिस्ट यहां पर अगर मैं प्रिंट करवाऊं, अगर लेट से मैं अगर प्रिंट करवाता बुक्स का, सिर्फ ये लिखता ना, मैं ये सिर्फ कमेंट में समझा रहा हूं, कोड का हिस्सा ये नहीं है, ना लिखिएगा आप, सिर्फ आपके समझाने के लिए। बुक्स इसमें लिखूंगा प्रिंट में, ये देखें, अगर मैं लिखता प्रिंट में बुक्स, तो पता है क्या प्रिंट होता,
आपकी ये सारी बुक्स साथ में एंड पर मोबी डिक प्रिंट हो जाता, यानी कि प्रिंट होता पहली बुक, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी बुक, ये प्रिंट हो जाती। बात समझ आ गई। नेक्स्ट नंबर 2 पे, खैर अभी हमें वो कह रहा है काम की सारे करें, एंड पर हम फाइनल लिस्ट प्रिंट करवाएंगे। ठीक है जी, ये मोबी डिक आपका ऐड हो गया। नेक्स्ट नंबर 2 पे, रिप्लेस 1984 की जो बुक है 1984 विद ब्रेव न्यू वर्ल्ड। 1984 जो बुक है ना, उसको रिप्लेस कर दें एक नई बुक के साथ जिसका नाम है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो ठीक है, हम 1984 किस इंडेक्स पे पढ़ा हुआ है? 1 पे। तो मैंने बुक्स उस लिस्ट, जब मेरे पास नई लिस्ट आई है उसके अंदर, तो मेरे पास इंडेक्स पे ये 3 था और 4th इंडेक्स पे एक ये वाली बुक भी आ चुकी है जिसका नाम क्या है? मोबी डिक। ठीक है जी, और ये कमेंट में लिख रहा हूं मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बस। अच्छा, अब क्या करेगा? फर्स्ट इंडेक्स पे यानी कि 1984 की जगह पर एक नई बुक ले आओ, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड राइट साइड पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो उस बुक को रिप्लेस कर देगा, 1984 लिस्ट से खत्म हो जाएगा और वहां पर आ जाएगी ब्रेव न्यू वर्ल्ड की लिस्ट। अब आप इसको प्रिंट करवा के बेशक साथ साथ देखते जाए। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट काम है 3rd पे, कहते हैं रिमूव कर दो द ग्रेट गैट्सबी फ्रॉम द लिस्ट। आप इसको रिमूव कर दें यहां से, तो ठीक है हम उसको रिमूव कर देते हैं। उसके लिए रिमूव का फंक्शन है बुक्स, उसी लिस्ट के ऊपर हमने रिमूव का फंक्शन चलाया और साथ में वैल्यू लिख दे जो आपने रिमूव करनी है बुक, उसका नाम क्या है? द ग्रेट गैट्सबी। ठीक है जी, वो आपकी बुक वहां से रिमूव हो गई। एंड नेक्स्ट जो नई लिस्ट बनी है उसमें कहता है 4th पे, मर्ज दिस लिस्ट विद अनदर लिस्ट ऑफ बुक्स। अब जो लिस्ट आपके पास अभी मिली है उसको एक नई लिस्ट के साथ मर्ज करो और उस लिस्ट में क्या है? वॉर एंड पीस एंड हैमलेट, ये 2 उसके पास बुक्स के नाम लिखे हुए उस लिस्ट के अंदर। तो मैंने ना उसका वेरिएबल बनाया, मोर बुक्स का एक लिस्ट बनाई जिसमें वॉर एंड पीस 0 इंडेक्स पे, हैमलेट 2nd इंडेक्स पे है। हमें क्या करना है? इन दोनों लिस्ट को मर्ज करना है। तो सहारा जो पहले काम कर रहे थे वो पहले आएगी और देन नंबर 2 पे दूसरे वाली आएगी। और उसमें हम चेंजिंग्स क्या कर चुके हैं? सबसे पहले टॉप वाली में हमने ये वाली बुक ऐड की, लास्ट पे हमने ब्रेव न्यू वर्ल्ड को रिप्लेस किया, 1984 को रिप्लेस किया इस बुक के साथ, और एक हम वहां से निकाल भी चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ एक ऐड किया, एक चेंज किया, एक रिमूव किया, यानी कि टोटल बुक्स उतनी ही होगी जितनी पहले थी, सिर्फ 1984 चेंज हुआ और यहां पर एक नई बुक ऐड होगी और यहां से ये वाली बुक हम निकाल चुके हैं। बस ये काम हुआ है। ठीक है जी, इन दोनों को आप ऐड कर दें। लिस्ट को ऐड करेंगे ना तो ये इंटीजर्स नहीं है क्योंकि ये आपकी स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट है, तो हमेशा वहां पर प्लस का सिंबल कंकैटिनेट करता है, चीजों को मिलाता है, इकट्ठा कर देता है, मर्ज कर देता है या एक्सटेंड कर देता है। तो ठीक है, 2 लिस्ट हमारे पास बन जाएंगी। जो पहली बुक है हमारे पास ये वाली आ जाएगी 0 इंडेक्स पे, ये वाली बुक आपकी चेंज हो चुकी है किसके साथ? ब्रेव न्यू वर्ल्ड पे, ब्रेव न्यू वर्ल्ड 1 इंडेक्स पे आ जाएगा, ये आप रिमूव कर चुके हो। वैसे ही 3rd इंडेक्स पे, 2nd इंडेक्स पे आ जाएगी आपकी प्राइड एंड प्रेजुडिस, और उसके बाद आपका 4th पर आ जाएगा यानी कि 3rd इंडेक्स पर आ जाएगी मोबी डिक। तो देख लीजिए कि पहले भी आपके पास यही लिस्ट थी, सिर्फ इसमें ये बुक आपने एक ऐड कर दी और एक रिप्लेस कर दी। ठीक है जी, इस तरह से आपके पास एक नई लिस्ट आ जाएगी। और उसके बाद क्योंकि आपने साथ में मोर बुक्स का वेरिएबल साथ ऐड कर दिया है, तो वॉर एंड पीस आ जाएगा इंडेक्स नंबर 4 पे, हैमलेट आ जाएगा आपका 5 पर, और एक कंप्लीट लिस्ट बनेगी आपकी। आप उसको प्रिंट करवा लें, फाइनल लिस्ट ऑफ बुक्स, डबल कोट से डबल कोट तक मैसेज एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होगा। आउटपुट फाइनल लिस्ट ऑफ बुक्स एज इट इज प्रिंट होगा। इवन ये कॉलन अगर आ रहा है तो वो भी प्रिंट होगा सेम। उसके बाद कोमा लगाकर आपने वो फाइनल वेरिएबल प्रिंट किया। मैंने क्या किया था कि बुक्स वेरिएबल जो चल रहा था पहले और जो मोर बुक्स का वेरिएबल था, दोनों को प्लस करके एक नया जो वेरिएबल बनाया वो भी बुक्स का ही है, यानी कि दोनों को ऐड करके बुक्स वाले वेरिएबल में ही दोबारा से चीजें स्टोर कर दी हैं और उसी को मैं यहां पर प्रिंट करवा रहा हूं। तो अब यहां पर इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, जहां पर 0 इंडेक्स पे एक बुक है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, आपकी सारी लिस्ट। और लिस्ट पता शो भी कैसे होगी? इस तरह से विद सिंगल कोट आपके 5 इंडेक्स उसने पूरे करने, यानी कि टोटल 6 हो गए लेकिन आपके इंडेक्स यहाँ पे 5 तक चलेगा। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो और कोई भी सवाल इससे रिलेटेड तो वो आप पूछ लीजिएगा। बाकी की जो एक्टिविटीज है वो इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है और फिर बच्चे देखते नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।